भगवान को भी लोग गाली देते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में था और फाल्गुन का समय था, पुरानी घटना है। मेरा कार्यक्रम था, बरस गया था, सड़क में कीचड़ हो गया था। तब गलियों में ये सड़क नहीं बनी थी जिससे आजकल बनी हुई है ढाल करके, कच्ची थी। तो कीचड़, पर्दा था, दीवार का पर्दा था, उधर कोई बर्तन मांज रही थी देवी, खटकता था इसलिए लगता था जहाँ मैं बैठा था दूसरा कोई मिलने आया, कोई दूसरी स्त्री, तो उसने ईश्वर को गाली दी, अब्बड़ चीखल कर रहीस रोगा अब्बड़ चीखला कर रहीस रोगा। और रोगा किसको कहते? ईश्वर को। ईश्वर पानी बरसाता और रोगा अब्बड़ चीखल कर रहीस। ईश्वर भी गाली पाता है क्योंकि ईश्वर हमारा काम नहीं कर रहा है। किसको कौन चाहता है? कोई किसी को नहीं चाहता है, सुख चाहता है। एक पति अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत अनुराग वाला है और कहता है अगर तुम न रहो तो मैं जान खो दूंगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूं। और वही पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ गई। डॉक्टर ने कहा न ये उठ पाएगी न बैठ पाएगी, ना अपने मुख से, अपने हाथ से मुख में ग्रास डाल पाएगी। इसको खिलाना है, पिलाना है, सारा काम जीवन भर करना है, ये असमर्थ रहेगी। तो वही पति जो कहता था कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, वही सोचेगा कि भगवान इसको बुला ले। कौन किसको चाहता है? सुख सब अपना चाहते हैं, उसी सुख के लिए सब एक दूसरे से बंधे हैं और सुख नहीं मिलता है। पति पत्नी में, पत्नी पति में बंधे, लेकिन दोनों सुख नहीं पा रहे हैं। लड़का नहीं हुआ तो दुख है, लड़का हो गया सुख लगता है, थोड़े दिन में दुख लगता है। लड़के में, बच्चे में पहले रीझ हो, आगे खींचना है पक्का। छोटे बच्चे हैं, प्यारे हैं, खूब पुचकारो, खूब दुलारो, खूब चूमो। जब वो जवान हो गए, अपने रंग ढंग के हो गए, तो आपको उनसे बोलने का मन नहीं करता है, बैठने का मन नहीं करता है, सामने आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसी दुनिया है। ये सब दुख बढ़ता है, दुनिया की वस्तुओं में दुख बढ़ता है। दुनिया की वस्तुओं से हम अपने को बचा नहीं सकते हैं। खाना है, पहनना है, रहना है, चिकित्सा में खर्च पड़ता है, और कुछ जीवन गुजर की यात्रा में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए कहीं घर बनाना है, व्यवस्था करना है, दूसरे व्यक्तियों का आधार लेना है, अपना उनको आधार देना है, इससे कोई बच नहीं सकता है। गृहस्थ हैं चाहे विरक्त हैं, गृहस्थ घर बनाए हैं, बाल बच्चे वाले हैं, विरक्त आश्रम है या घूमते हैं, आप लोगों के घर में रहते हैं, और उनके भी अपना उनका परिवार है। उनका परिवार विरक्ति से है, आपका परिवार गृहस्थी से है। विवाह से आपका परिवार बनता है, विवाह तोड़ करके उनका परिवार बनता है, लेकिन परिवार तो दोनों जगह है। एक ब्रह्मचारिणी, एक लड़की जिसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन भर साधना करूंगी, ससुराल नहीं, विवाह हो गया था, गई नहीं थी, तो उसका ससुर आया, समझाया। लड़की बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी, तो उसने कहा कि बेटी तुम चलो, तुम्हारा वो घर है, विवाह हो गया है, तुम ब्रह्मचर्य से रहो, संसारी न रहो। उसने कहा पिताजी ये तो समझ में नहीं आता है, ब्रह्मचर्य से रहना है तो आपके घर जाने की क्या जरूरत है। फिर समझौता हो गया, तोड़ दिया गया, लिखा पढ़ी हो गई। उसके पश्चात वो आकर के इलाहाबाद आश्रम में उसने भंडारा दिया। तो भंडारा जब दिया तो सभा में जब बैठा तो मैंने कहा भाई कोई भगत, जब लड़की और लड़के की शादी होती है या और कुछ खुशी की बात होती है तो यहाँ भंडारा देने आते हैं। इस लड़की ने अपने विवाह को तोड़ने के उपलक्ष्य में भंडारा, उसकी खुशी में भंडारा दिया। तो साधुओं का परिवार कैसे बनता है? विवाह को तोड़कर। गृहस्थों का परिवार बनता है विवाह करके, लेकिन परिवार तो हर जगह है।
आदमी है, सहना हर जगह है। इसलिए बिना मनुष्यों के बीच में रहे किसी का गुजर नहीं होगा, और उसके लिए कुछ करना है। ऐसी स्थिति में सुख कैसे मिले? सह करके दूसरे की बातें सह लो और अपना कोमल रहो। अपना सहाओ ना, दूसरे की सह लो। दूसरे की इच्छा की पूर्ति में अगर वो विवेक पूर्वक है तो बाधा ना करो, अपनी इच्छा का शमन करो। दूसरे के अधिकार की रक्षा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ऊंच नीच जितना भी आए निर्विकार भाव से सह लो। हानि लाभ की कल्पना में न पड़ो, न हानि रहेगी न लाभ रहेगा। जवान लोग तो चाहे कम समझें, ये बूढ़े लोग जितने बैठे हैं वो स्वयं सोचें, आज से 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस पूर्व उनको हानि हुई थी, लाभ हुआ था, सुख मिला था, दुख मिला था, सम्मान मिला था, अपमान मिला था, उनमें से आज क्या है? कुछ नहीं, सब बेकार हो गया है। जो आज है वो भी रहेगा नहीं, सब भाग जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, ये मिलना जुलना बहुत थोड़े समय के लिए। अचानक यहाँ से चल देना होगा। मौत संदेश देके नहीं आती है, वैसे एक संदेश उसका तो बराबर है। कहा जाता है कि एक बूढ़े के पास मौत पहुंची और कहा चलो तुम्हारा समय ख़त्म है। उसने कहा आप नोटिस देते, मैं अपना काम कर लेता, अभी मुझे कई काम करने बाकी हैं। मौत ने कहा मैंने कई नोटिसें दी हैं। उसने कहा तो ये डाक की गड़बड़ी है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। मौत ने कहा मेरी नोटिस डाक से नहीं आती है, मनुष्य के जीवन पर आती है। पहली नोटिस है बाल पकने लगे, दूसरी नोटिस है आँख पर चश्मे लग गए, तीसरी नोटिस है दांत उखड़ने लगे, चौथी नोटिस है झुर्रियाँ पड़ने लगी, चाम सिकुड़ने लगा, 5वीं नोटिस है सुनाई कम देने लगा। मैंने कई नोटिसें भेजी हैं, अब वारंट है, इसमें छोड़ा नहीं जाता है। मौत आएगी तो बस जैसे बिल्ली चूहे को दबोच दे वही दशा होगी। पहले ही जगने की ज़रूरत है। ये भी पता नहीं है कि कब मौत आएगी। आज काल दिन कईक में स्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राख्यो कांचे बासन नीर। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कैसे रखोगे? ये शरीर मिट्टी का कच्चा बर्तन है और ये छड़ही में ढुलक जाता है। पहले से काम करो, सुख सबको प्रिय है। सुख आत्मा का मानो स्वभाव ही है, लेकिन हम उसके ऊपर आगण डाल करके दुखी रहते हैं। अपने को सुलझाओ, सबकी सालो। ध्यान दीजिए, हमारे और आपके अंदर में जहर और अमृत दोनों है। जहर भी है, अमृत भी है। दया, क्षमा, शील, संतोष, समता, शांति, इन सद्गुणों के बीज हम सब में हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब के बीज हैं। पनपता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष के बीज उगते और पनपते हैं। क्षमा, दया, शील, संतोष के बीज सुप्त पड़े रहते हैं। सबके अंदर से जहर उबलता है। समझदार का काम है जो सुख चाहे अपने जहर को मारे और दूसरे के जहर को सहे। पत्नी ने गर्म कह दिया तो उसका जहर उबल आया। उस पर दया होनी चाहिए, वो बेचारी दुर्बल हो गई। क्रोध में जब आदमी आता है दुर्बलता के कारण आता है। सबल आदमी क्रोध नहीं करता है, दुर्बल क्रोध करता है। वो दया का पात्र है। पत्नी को क्रोध आया, जहर उबल आया, उसको आप सह लें। अब आप शांत रहें, अपना जहर प्रकट न करें, अपने जहर को मार लें। पत में जहर आया, उबला, देवियाँ सह लें। वैसे देवियाँ ज़्यादा सहती हैं। पुरुष हैं बहुत बड़बड़ाते हैं, देवियाँ शांत होकर सब सह लेती हैं
और वो पुरुषों को जीत लेती है। पुरुष भी ऐसे हैं जो सहनशील होते हैं, कुछ देवियां भी ऐसी होती हैं जो पकड़ लेती हैं गला, और कितने ऐसी देवियां हैं जिनके पुरुष जाता कित्तर की चूहिया हो जाते हैं, ऐसी देवियां भी। अवध क्षेत्र में एक कहावत है, मैं महतीन तनिए कहावी आई है महतो देखबू आगे। ये अवधी भाषा है। इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा गोटनी और गोटिया। वहाँ महतो कहते हैं गोटिया को, और गोटनिन को महतीन कहते हैं। तो महतीन गोटनिन बड़ी गर्म, तो कहीं मैं महतीन तनिक भर आग, मैं थोड़ी आग हूँ, मैं ज्वाला हूँ। आई है महतो देखबू आग, महतो आवे तो पता लगेगा उनका, रगड़ दूंगी। तो कुछ देवियां भी होती हैं जो अपने पतियों को रगड़ देती है। दोष कहीं भी हो, नर में हो, नारी में हो, गुस्सा जहाँ है समझ लो राक्षस है, और उसी की कमजोरी है और उसका नुकसान है। अपने गुस्सा को मारो और दूसरे के गुस्सा से उभरे हुए जहर को सालो, ये सुख का रास्ता है। सम्मान कोई करता है उसमें पिघलो ना, उसका विचार है, उसी मन बदल जाएगा तो अपमान करेगा। कोई अपमान करता है उसका विचार है, अपमान करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। कोई हमें गाली दे, हमारा क्या नुकसान है? यहीं आके कोई खड़ा होकर गाली दे गाली, खूब दे दे। अगर आपको कोई गाली देता हो, आप हाथ जोड़ करके और कह दो भैया और गरिया लो, तो आप विजयी हो जाओगे। सुख का रास्ता है अपने को मारना, तब जानिया जब जीवत मुआ। ये सदगुरु कबीर की एक आधी पंक्ति है। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। मर जाने का मतलब क्या है? अहंकार ममकार मार देना। मुआ काले खाए, ये भी साहब की छोटी सी पंक्ति। मुआ काले खाए, मुआ ही काल को खाता है। जो मरा है वही काल को जीतता है, जीवित आदमी नहीं जीत सकता है। कहने के अपने अपने तरीके हैं। मुआ काल ही खाए, जिसका मन मर गया उसका काल खत्म हो गया, उसका कलेश खत्म हो गया। मन का मरना ही शांति है। मन का मरना नहीं होना चाहिए। मन जीवंत रहे, ये भी बात है। मन मर गया, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और परिवार कैसे पालूँगा, मैं व्यर्थ हो जाऊँगा और बेकार है जीवन, इस ढंग से मन मर गया तो बहुत गलत हुआ। काम करेंगे हम और सफल होंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, दुकानदारी करेंगे, कुछ करेंगे, गुजर होगा, परिवार पोसेंगे, आनंद से रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार मन अपना होना चाहिए। मन मरना नहीं चाहिए, मन जागना चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ से मन मरने का मतलब क्या है? अहंकार का मर जाना। अहंकार मर जाए, चोट न लगे। अहंकार हमारे शरीर में एक लोहे का स्तंभ है, और दिन भर उसमें ठोकरें लगती हैं, टन टन टन। कहीं लोहे का स्तंभ गड़ा हो और बच्चे पत्थर मारते हो, तैसे हमारे अंदर में अहंकार का लोहा का एक स्तंभ गड़ा है, और उसमें हरदम टन टन लगता रहता है। कभी लड़के से दुख, कभी पत्नी से दुख, कभी पति से दुख, कभी भाई से दुख, कभी मित्र से दुख, कभी पड़ोसी से दुख। हर समय दुख 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 दुख। कैसे सुखी होगे? अंदर से अपने को इतना मजबूत बना लो कि दुख का प्रवेश उसमें हो ही नहीं। घाटा में है तो भी खाएंगे, मुनाफा में है तो ज़्यादा नहीं खाएंगे। जब मुनाफा हो जाता है तब के ज़्यादा ज़्यादा लोग खाते हैं। किसी साल मान लो कि आपके पास 15 गाड़ा धान होता है, किसी साल 12 गाड़ा हो तो आधा पेट खाने का चांस नहीं पड़ेगा, तब भी पेट भर खाओगे। और 100 गाड़ा धान हो जाए तो क्या क्या 4-4 पसेरी चावल का भात खाओगे? खाते सब उतने हैं, गुजर बसर सब का होगा।
सबके लड़के बच्चे विवाह हो जाता है, घर द्वार सब रहता बनता है और खाना पीना चलता है, सब कुछ चलता रहेगा। अपने मन को चिंतित करके लोग अपने को खटाई में डालते हैं। सुख सबको प्रिय है और सुख है सुलझे हुए मन में। सुबह नींद खुले और अपने मन में तनाव न हो, किसी के लिए वैर न हो, किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा न हो, किसी के लिए ईर्ष्या न हो, क्रोध न हो, किसी का अनभल सोचने का संकल्प न हो, सबके प्रति शुभ कामना हो। नींद खुले, परिवार के लोग पहले दिखाई देते हैं, सब भगवान भगवती लगे, सब भगवान भगवती। सौम्य मन, निर्मल मन, और दिन भर अपना काम व्यवहार का करो, अध्यात्म का करो, मन तनाव रहित, एकदम कोमल, इसमें सुख है। सुलझा हुआ मन सुख है, उलझा हुआ मन दुख है। लेकिन हम सुख कहाँ खोजते हैं? स्त्री पुरुषों के देहों में, बाल बच्चों में, धन दौलत में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में। इसी भ्रम में सारा संसार नाच रहा है। और जितना हम दुनिया की चमक दमक में सुख खोजते हैं, उतना दुख में उलझते चले जाते हैं। महाराज राम ने अयोध्या को तृण की तरह त्याग दिया, अयोध्या का राज्य। इतना सूरवीर, उनको राज बता करके और वन दिया गया। शाम को बताया गया राजगद्दी मिलेगी और सुबह 14 बरस का वनवास। लेकिन उनके मन में शोक नहीं हुआ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन वही राम जब असावधानी किए तो सोने के मृग के पीछे पड़ करके दुख उठा लिए। सीता जी सोने का मृग देखी और चंचल हो गई। उन्होंने राम से कहा, इसको जैसे भी हो लाओ। राम ने तुरंत धन्ना बाण संभाल लिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने का मृग कहीं नहीं होता है। उन्होंने कहा, लेकिन सीता का बहुत मन है, इसको लाना, चाहे मारकर चाहे जीवित। तुरंत फल क्या हुआ? राम बन बन रोते रहे और सीता जी लंका के कैद खाने में रोती रही। और रोना जीवन भर चला। उसी के लिए भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भी सीता को राम ने स्वीकारना नहीं चाहा। वाल्मीकि रामायण में बहुत खुलासा है, मैंने रामायण रास में सब लिखा है। अंत में राजगद्दी हो गई तो अयोध्या वाले राम सीता को नहीं समझ पाए। राजगद्दी के बाद राम बैठे थे, उनके अपने मित्रों से उन्होंने पूछा, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कहता हूँ, रामायण रास में ये सब लिखा गया है। उन्होंने पूछा कि ये बताओ मित्रों, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माताओं के लिए और मेरे राजकाज के लिए अयोध्या में क्या दृष्टिकोण है लोगों का? मित्रों ने कहा, सब के लिए प्रशंसा है, एक के लिए निंदा है। जो सीता रावण के घर में इतने दिन तक रही, उसी को राम ने फिर पत्नी बना लिया। हम लोगों की दशा क्या होगी? हमारी पत्नियां कहीं भी रहें और आवें तो उनको हमें पत्नी बनाना पड़ेगा। ये बात सुन करके राम को जैसे सांप छू जाए, चुप हो गए कि अच्छा सब जाओ, सबको विदा कर दिए। तुरंत उन्होंने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, देखो सीता कहती थी कि मुझे ऋषियों के आश्रम में एक दिन रहना है, एक दिन रात, और वहाँ की ऋषि पत्नियों को कुछ देना है। तो मैंने कहा थे कभी चलेंगे तो उनको बता दो कि उसी के लिए ले चल रहे हैं। लक्ष्मण, सुमंत से रथ जुतवा लो, कल ले जाओ गंगा के पार, और वाल्मीकि आश्रम के वन में उनको कर दो, तब बताओ कि अयोध्या में अपवाद तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाते राम का बहुत हो रहा है, इसलिए राम ने तुम्हें सदा के लिए छोड़ दिया है। और ये घटना घटी, हुआ। वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी जी ने ये सब दुखद बात नहीं लिखी। उन्होंने राजगद्दी करा दी
और ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा करा दी और ख़त्म कर दिया। वाल्मीकि रामायण में सब है। जब सुमंत को लेकर के रथ के सहित गए तो रथ को इस तरफ रोक दिए, नौका से उधर गए गंगा पार, तो एक पेड़ के नीचे सीता को बैठा दिए, उनकी गठरी रख दी और लक्ष्मण रोने लगे। सीता ने कहा तुम कैसे बच्चे बने हो, एक दिन के वियोग में तुम रो रहे हो, कल हम सब चलेंगे राम के पास। और वो रोते रहे। सीता ने कहा बताओ बात क्या है, तो उन्होंने बताया। जैसे बताया तैसे सीता जी गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। जब जगी तो विलाप करने लगी। तो इतना दुखद, और उसके पश्चात भी अंतिम बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ हो रहा था, महाराज राम ने यज्ञ किया था, तो उसमें वाल्मीकि भी गए थे, लवकुश भी गए थे, सीता जी भी गई थी। उन्होंने अपना डेरा डाला था वाल्मीकि के आश्रम में, शिविर में ये सब रहे। तो लवकुश रामायण गान करते थे, ये सब पता पाए, राम ने बुलाया, भरी सभा में सीता से कहा कि तो अपना पातिव्रत तुम सिद्ध करो। ये भी पुरुषों का एकांगी हठ है। सीता भी कह सकती थी कि जब हम लंका में कैद थी तो हम तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम्हारी शुद्धता का क्या प्रमाण है। लेकिन सदैव इन देवियों के मुंह पर पट्टी बांधा गया है, पुरुष उछलते रहे, कुल मिलाकर के दुख में जीवन गया। एक सोने के मृग के पीछे सारा दुख पैदा हुआ। पता नहीं ये सोने के मृग की कहानी है कि घटना घटी। जहाँ मारीच की कथा है वाल्मीकि रामायण में, वहाँ 3-4 घंटे की सामग्री है, और घटना के अनुसार वो कुछ मिनट का होना चाहिए। जब मारीच को बाण लगा तो उसने कहा हा लक्ष्मण हा सीते, छलने के लिए, और लक्ष्मण और सीता दोनों आश्रम में सुने। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि 100-200 गज की दूरी पर रहे होंगे, और वहाँ से मिनटों में आ जाना चाहिए। कई घंटे की सामग्री है। तो इसलिए उससे तो विश्वास नहीं पड़ता है कि सीता हरण उसी ढंग से हुआ होगा। सीता हरण कुछ और ढंग रहा होगा। वो जो हो उस बात को छोड़ो। बात तो ये है कि सोने के मृग में मोह करने से सीता और राम को घोर कष्ट हुआ। हम सब सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। सोने का मृग कहीं नहीं, और सोने के मृग के पीछे सब दौड़ रहे हैं। विषयों में सुख है, सम्मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, चौधराना गाठना में सुख है, इसके पीछे हम पड़े हैं। ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो घिनौना कर्म करके गद्दी पर आना चाहते हैं, हत्या करवा करके, चालबाजी करके, अपने पार्टी में ही फूट डाल करके घृणित राजनीति करके वो आना चाहते हैं। उनको तीव्र लालसा है भोगों की। ऐसे लोग अपना विनाश करते, पार्टी विनाश करते और देश का विनाश करते हैं। दुर्योधन को तीव्र लालसा थी, इसलिए शर्त से हट करके 13 वर्ष के वनवास के बाद तो पांडवों को राज लौटाना चाहिए। युधिष्ठिर ने तो यहाँ तक कहा था कि 5 गांव हमें दे दो, अब हम गुजर कर लेंगे, लेकिन वो 5 भी नहीं देना चाहा। दुर्योधन को ये बात थी 5 गांव दे करके इन सांपों को जिलाया क्यों जाए, हमें युद्ध में रगड़ दे, खत्म हो जाए, निष्कंटक राज करें। हमारे चित्त पर जितना सांसारिक सुख का पर्दा चढ़ता है उतना हम अंधे होते हैं। हल्का सा है तो हल्का अंधे रहेंगे, और ज़्यादा गहरा है तो ज़्यादा अंधे रहेंगे। जितना सांसारिक सुख का पर्दा चढ़ेगा हमारे चित्त पर, उतने हम अंधे होंगे और उतना हम गलत काम करेंगे। असंभवे ममेश जंतो तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियोपपर विपर्यस तथा भवन। ये वेदव्यास ने महाभारत में कहा। जब युधिष्ठिर एक बार सब कुछ हार गए थे, धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा बेटी सब लौटाए देता हूँ, जाओ अपने इंद्रप्रस्थ में राज करो। चल दिए,
तो दुर्योधन पता पाया तो क्रुद्ध हो गया, कहा पिताजी आपने क्या गड़बड़ कर दिया। फिर बुलाए, हम फिर जुआ खेलेंगे। फिर बुलाए, कोई शर्त नहीं थी कि लौटे, लेकिन युधिष्ठिर महाजुआड़ी फिर लौट पड़ी। तो वहीं पर वेदव्यास ने लिखा है, असंभवे हेम में जंतोष तथापि रामो लुलुभि मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे पुरुष भी लुभा गए। सच है, जब पतन का दिन निकट आता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। दोनों की दशा वह है, राम की, युधिष्ठिर की। इस धरती आकाश में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। महात्मा गृहस्थ कोई भी गलत काम करेगा दुख पाएगा। महात्मा भोजन ज़्यादा कर ले उसका भी पेट खराब होगा, गृहस्थ आदमी ज़्यादा करेगा उसका भी पेट खराब होगा। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने ऐसा भगवान बना लिया है जो घूस लेता हो, जो अपना उसकी बड़ाई करो तो खुश हो जाता है। चोरी किए 10 लाख का माल लाए और 5,000 नगद और फूल माला मिठाई सब ले करके कपड़े उपड़े मंदिर में गए, चढ़ाए और रोने लगे, हे भगवान क्षमा करो। अब आपका रोना सुन करके भगवान पिघल गया। कपड़े उसे मिले, मिठाइयाँ मिली, रुपये नगद मिले, खुश हो गया, बाग बाग हो गया और सब क्षमा कर दिया। दुनिया के तमाम संप्रदायों के भक्तों ने, गुरुओं ने ऐसा बना रखा है कि भगवान का नाम लो सब पाप कट जाएगा। अमुक मंत्र जपने से ये पाप कटता है, ये पाप कटता है, अमुक मंत्र जपने से ये पाप कटता है, इतना पाप कटता है। यहाँ तक लिखा है कि रात भर जो पाप करो सुबह गायत्री जप करो कट जाएगा, और दिन भर जो पाप करो शाम को जप करो कट जाएगा। गायत्री ही के दोष नहीं है, राम नाम जप और में और पुस्तकों के पाठ में कट जाएगा, और कुछ कटता उठता नहीं है। जो करोगे भोगोगे। नाम जपो, मंत्र जपो, विचार से जपो, ठीक है, थोड़ा मन में परिमार्जन होगा, जपना चाहिए, लेकिन पाप काटने के लिए जपो, ये तो धोखा है, कभी नहीं कटेगा। राम का नहीं कटा, कृष्ण का नहीं कटा, विष्णु का नहीं कटा, हमारा कैसे कटेगा। राम ने बाली को छिप के मारा तो कहा जाता है वे कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से मारे गए, क्योंकि बाली हत्या है और धोखा है। राम को क्षमा नहीं किया पंडितों ने। कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले होके बैठे हैं। जगन्नाथ की तरफ का एक भक्त कलकत्ता में रहता था, मुझसे मिलना, बड़ा मज़ेदार था। वो श्री कृष्ण की लीला खूब गाता रहता था। हम कहे भगवान कृष्ण लूले हो गए हो, क्यों हो गए? कहे महाराज आप बताइए। तो हमने कहा शिशुपाल की उन्होंने भुजा उखाड़ी थी तो अपना कर्म फल भोग रहे, तो बहुत हंसा। अयोध्या में एक मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति है, चारों धाम बनाए हैं, और महंत हमारे मित्र हैं। मैं गया तो पुजारी दिखाने लगे, तो जगन्नाथ की मूर्ति जब दिखाए तो कहे महाराज ये मूर्ति देख के बड़ी करुणा लगती है। जगन्नाथ की जो मूर्ति है तो ये पंजा कटा है, ऐसे बैठे हैं। तो कहे महाराज ये मूर्ति देख के मुझे बड़ी करुणा लगती है। तो मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो भी हंसने लगे। तो पंडितों को जो हम कहते हैं कि पक्षपाती होते हैं, ऐसी बात नहीं। पंडित हो, महात्मा हो, मौलवी हो, सब में पक्षपाती भी हैं, विवेकी भी हैं। पंडितों में भी ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण किसी को क्षमा नहीं किया और कहा ये सबको अपने अपने कर्म फल भोगने, बच नहीं सकते। विबुध काज बावन बली छलो भलो कर जानी, प्रभुता तज बस भेद दप मन की गई न गलानी। ये गोस्वामी जी का दोहा है। विबुध काज बावन बली, देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु भगवान बामन बन करके बलि को छले, कहे कि महाराज हुजूर हमें एक कुटिया बनाने की ज़रूरत है, ज़मीन थोड़ा दे दीजिए। बलि ने कहा तुम तो बामन हो, छोटा छोटा शरीर है, कितनी ज़मीन चाहिए? कहे 3.5 कदम। 3 कदम कहे नाप लो। तब विराट स्वरूप बनाए, पूरी दुनिया नाप लिए। ये धोखाधड़ी काम।
तो गोस्वामी जी कहते हैं, विबुध काज बावन बलि छलो भलो कर जानी। विष्णु भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए बलि को अच्छा समझ करके छला, लेकिन फल क्या हुआ? प्रभुता तज बस भे तदप मन की गई न गलानी। प्रभुता छोड़ करके विष्णु भगवान बल के अधीन हो गए, तो भी उनके मन में कचोटर होती रही कि मैंने पाप किया, क्योंकि बलि धर्मात्मा था, उसके साथ मैंने पाप किया। विष्णु भगवान को जब अपना पाप खटकेगा, हम लोग करेंगे कैसे नहीं खटकेगा? इसलिए इन शास्त्रों में, पुस्तकों में अच्छी बुरी दोनों बातें भरी हैं। नीर छीर विवेकी होना चाहिए। साहिब ने क्या कहा है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव बनाओ, फटक दो, भूसी उड़ जाए, चावल रख लो। संस्कृत में लिखा होने सब सच नहीं है। संस्कृत में सारे शास्त्र हैं और एक शास्त्रार्थ दूसरे का खंडन करते हैं। संस्कृत में बाममार की किताबें हैं जिसमें मांस, मैथुन, मुद्रा इत्यादि पंचमकार सेवन मोक्ष का रास्ता बताया गया है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। बाममार्गी कहते शराब पियो पियो पियो, जब तक जमीन पर गिर न जाओ पियो, और 5 बार शराब पी करके जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब संस्कृत में तो उल्टा पलटा सब लिखा है, सही भी लिखा है, गलत भी लिखा है। इसलिए कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं है। विवेक से छानो विचारो। साहब कहते सूप स्वभाव बनो। और हमें खुशी है कि वेद के ऋषियों ने चलनी स्वभाव बनाने के लिए बहुत हजारों वर्ष पहले कहा है। उन्होंने कहा, ऋग्वेद में एक मंत्र है, सत्य में उतित ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर। जैसे चलनी से आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। मान न लो, जानो तब मानो। कबीर साहब ने बारंबार कहा, राम नाम जाने बिना भो घोर मुआ संसार। राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। जानने के लिए उन्होंने बारंबार कहा, मान लो नहीं, जानो, जानो तब मानो।